हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैथ विद अजी सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था वर्गमूल व घनमूल का। तो वर्गमूल व घनमूल के बारे में अपन ने कल कुछ बात करी थी। आज इसकी सेकंड क्लास होगी, दूसरी क्लास। कल मैंने आपको वर्ग ज्ञात करना सिखाया था कि वर्ग किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। बड़े शानदार तरीके से मैंने ट्रिक बताई थी वर्ग ज्ञात करने की। और मैंने आपसे कहा था कि कम से कम 30 तक वर्ग, 20 तक घन याद कर लेना, जिससे कि आगे कोई सवाल आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि डायरेक्ट अपने अगर याद है तो हम डायरेक्ट मान रख के आंसर निकाल सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो अपन आज बात करेंगे, आगे बात करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको 30 तक वर्ग याद करने ही हैं और 20 तक घन याद करने हैं, ताकि सवालों को करने में सुविधा रहे, ताकि अपने को कोई दिक्कत ना आए, कि अपन फटाफट बता सके कि इसका वर्ग है या इसका वर्गमूल है। क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज अपन चलते हैं अपनी सेकंड क्लास पर। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए विद्यार्थी आज पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं, वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, तो अपने जो दोस्त हैं, चाहे तो एसएससी की तैयारी कर रहे हों, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, उन तक भी वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़े। देखिए, आपको मेरा साथ देना है, मैं बराबर मेहनत करता रहूँगा, मेरा वादा है आपसे, लेकिन आपको भी मेरा बराबर साथ देना है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है। कई कंजूसी करते हैं तो बताते ही नहीं है कि कैसा समझ में आ रहा है, शानदार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो नामे उत्तर दीजिए, कम से कम आ रहा है तो आप लिख के बताइए कि कैसा समझ में आ रहा है, बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मेरे को तो पता लगे कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, आपको कैसा समझ में आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज अपना टाइप नंबर एक होगी आज। कल तो मैंने आपको बेसिक बताया था वर्ग ज्ञात करना केवल। अब देखिए टाइप नंबर 1 में क्वेश्चन सुनना। किस 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, ताकि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यहां पर आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन चार प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपसे नंबर 1 वो पूछ सकता है कि किससे गुणा किया जाए। नंबर 2 आपसे पूछ सकता है कि किसका भाग दिया जाए। नंबर 3 आपसे पूछ सकता है कि क्या जोड़ा जाए। या नंबर 4 आपसे पूछ सकता है कि क्या घटाया जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। समझ में आ गया? पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर बाद की बात है। मैं आपसे कई बार कहता हूं कि यदि प्रश्न समझ में आ गया कि प्रश्न कहना क्या चाह रहा है, तो उत्तर आपको स्वतः ही आ जाएगा। कि अगर सामने वाला प्रश्न क्या कर रहा है, वो यदि प्रश्न समझ में आ गया तो मान लीजिए कि आपको आधा उत्तर आ गया, आधा प्रश्न सोल्व हो गया। क्लियर मानिए इस बात को। पहले आपको प्रश्न समझना है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं कि देखिए इस टाइप में आपको चार प्रकार की बातें पूछ सकता है कि क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, किससे गुणा किया जाए, किसका भाग दिया जाए ताकि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। चलो, अब एक पूर्ण वर्ग की बात आई तो मेरे दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आ गया। कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, या निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं, याद आ गया मेरे। देखना एक बार, कुछ नियम है एक दो, वो ध्यान रखना। जैसे आपको कल मैंने बताया था कि 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का हमारे पास 16, 5 का 25 हो गया, 6 का वर्ग हमारे पास 36 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया, 8 का वर्ग आपके पास 64 हो गया, और 9 का वर्ग आपके पास 81 हो गया, 10 का वर्ग आपके पास 100 हो गया। अब देखिए इससे क्या फैक्ट निकल के आ रहा है वो समझना है, बात ध्यान से समझिए। अब देखो, आप देख रहे हो यहां पर, देखिए मैंने वर्ग किया, इसी से समझ में आ जाएगा। 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ये आपको इकाई के अंक मिले। आपको देखिए यहां पर कहीं पर भी इकाई का अंक ना तो 2 मिला, ना 3 मिला, ना 7 मिला, और ना ही आपको 8 मिला। तो देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूं, कहीं पर भी यदि इकाई का अंक आपको 2 3 7 अथवा 8 मिलता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ये ध्यान रखना, नहीं होती है, नहीं होती है। विशेष ध्यान रखने की बात है,
कहीं पर भी आपको इकाई अंक ये मिल जाए 2, 3, 7 अथवा 8 वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि इसके अलावा कोई अंक आ जाए, जैसे 1, 5, 4 जो भी आ जाए, तो क्या इसके अलावा जो अंक आएंगे वो संख्याएं क्या पूर्ण वर्ग होंगी? नहीं। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके अलावा यदि आपको इकाई अंक मिलते हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन ये बात मैं 100% कह सकता हूं कि जिसमें इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसके अलावा कोई मिलता है इकाई अंक तो वह पूर्ण वर्ग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में आपके पास सवाल आ गया, मान के चलो कि निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है। यहां पर आ गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ए ऑप्शन में आ गया आपके पास 56, 25, बी में आपके पास आ गया 116, 64, सी में आपके पास आ गया 108, 28, डी में आपके पास आ गया, यहां पर कोई भी संख्या लिख दी 72, 25। चलो अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको देखते पता लग जाएगा कि यहां पर देखो इकाई अंक क्या लिखा है 8, ठीक है ना। इस संख्या में तो जिसमें इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, तो आंसर क्या आ गया हमारा? सी आ गया। बाकी ठीक है, ये पूर्ण वर्ग है, लिखा होगा तो सही लिखा होगा, पूर्ण वर्ग है। अब यहां पर इसी से एक ही नियम से मेरे को पता लग गया कि यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? सी आ गया। समझ में आई मेरी बात? तो आप नोट लगा के भी लिख सकते हैं, जिस संख्या में इकाई अंक 2, 3, 7 अथवा 8 होता है वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। आगे भी आपको मैं बताऊंगा, कुछ नियम और बताएंगे आपको। जैसे चलो एक और ध्यान है आपको, यदि इकाई इधर की दाहिनी तरफ से 0 विषम बार आ जाए तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे 1000 आ गया, मान लो 0 कितनी बार है? यहाँ पर 3 बार है, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए यहां पर ये 5 बार आ गया तो विषम बार आ गया ना 0, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्लियर होगी मेरी बात? समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं कि बड़ा शानदार समझ में आया होगा। बाकी अब देखिए क्वेश्चनों की बात करते हैं अपन। चलिए अपना क्वेश्चन है 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि यह भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। चलिए अब इसको जब भी आपसे गुणा करने की या भाग करने की बात कहे तो अपन वर्गमूल करेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। यदि आपसे जोड़ने और घटाने की बात करता है तो हम वर्गमूल करेंगे भाग विधि से। ये बात ध्यान रखना, दो विधियों से वर्गमूल ज्ञात होते हैं, या तो वर्गमूल ज्ञात होगा गुणनखंड विधि से या फिर होगा भाग विधि से। तो जोड़ने और घटाने की बात करता है तो भाग विधि से करना है, गुणा और भाग की बात करता है तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। अब इसने कहा कि किसका भाग दें कि एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1470 है बेटा, अब 1470 का हम गुणनखंड करेंगे, फटाफट देखिए। 2 का भाग जा रहा है 7 दूनी 14, 35 दूनी 70। क्लियर है? अब इसमें 3 का जा रहा है हमारे पास भाग। अब देखो 3 दूनी 6, कितना बच गया 1, 3 चौक 12, 3 पंजू 15। फिर यहाँ पर किसका जा रहा है हमारे पास भाग? 5 का जा रहा है। चलो 5 चौका 20, और ये क्या हो गया हमारे पास 5 नाम 45। फिर 7 का भाग गया यहाँ पर, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसका जो गुणनखंड हुआ वो हमारे पास क्या हो गया? इधर देखिए 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में क्या हो गया हमारे पास 7 गुणा में 7। अब क्या होता है कि जब भी हम वर्गमूल करते हैं तो दो समान संख्याओं का एक जोड़ा बनाया जाता है। जैसे यहां पर ये जोड़ा हमारे पास बन गया, इनके कोई जोड़े नहीं बने, तो जो भी संख्या के जोड़े नहीं बनते हैं उनको आपस में हम गुणा करके लिख देंगे, वही हमारा आंसर होगा। चाहे तो गुणा करने की बात कहे और चाहे भाग देने की बात कहे, दोनों में सेम आंसर होगा। जैसे ये कहता कि किससे गुणा किया जाए तो भी आंसर हमारा यही होता। जोड़ा बनाने के बाद जो संख्याएं बच गई, क्या बच गया हमारे पास 2, 3 और 5, तो 5 ते 15, 15 दूनी 30। तो इसमें गुणा भी किससे किया जाएगा? 30 से। अगर ये भाग देने की बात कहता है तो भाग भी किसका दिया जाएगा? 30 का दिया जाएगा। तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि बेटा यदि मैं 30 से गुणा करता हूं तो ये जोड़े कंप्लीट हो जाएंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अगर मैं 30 का भाग दे देता हूं तो ये संख्या हट जाएगी, एक जोड़ा बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। क्लियर है ना? जब भी या गुणा या भाग की बात करें
तो इस प्रकार से सवाल को हल करना है, जोड़े बनाने हैं, जोड़े के अलावा जो भी संख्या बच जाए उनको गुणा करके लिख देना, वही हमारा आंसर होगा, चाहे भाग की बात करें चाहे गुणा की बात करें। तो 30 आंसर आ जाएगा हमारा डी। बोलो समझ में आ गया? चलें अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। अब 161 60 में से कम क्या घटाया जाए कि शेष संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। क्लियर है मेरी बात? अब मैं बात कर रहा हूं जोड़ने और घटाने की, गुणा और भाग की समझ में आ गई, अब जोड़ने और घटाने की समझ लीजिए फटाफट। देखो यहां पर अब ये कह रहा है कि इसको किससे क्या घटाया जाए, तो घटाने और जोड़ने की बात करता है तो उसको हम भाग विधि से हल करेंगे। क्लियर है? अब कर दीजिए आप भाग विधि से। 161 60, अब भाग विधि से आपको आता भी होगा, जोड़े बनाए जाते हैं दाहिनी तरफ से, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब आपको समझ में आया? चलो कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आ गया मेरे ध्यान, छोटा सा, देखो जैसे कि आपकी पूछ ले, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, कई बार आया हुआ है। जैसे ये था हमारे पास 161 60 है ना, चलो पूरा पूरा कोई संख्या आ जाए, चलो जैसे मैंने लिख दिया 116 64, ठीक है ना, इसका पूरा ये पूर्ण वर्ग संख्या मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आपसे पूछ ले कि इसका जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में, ऐसा कई बार पूछ लेता है कितने अंक आएंगे। जब मैंने जोड़ा बनाया तो मेरे दिमाग में आ गई ये बात कि कितने अंक आएंगे। देखो इसके जोड़े बनाओ, एक जोड़ा, दो जोड़ा, और ये सिंगल बच गया, कोई बात नहीं, लास्ट में बच जाने दीजिए। तो इस प्रकार से कितने जोड़े बन गए? 3 जोड़े बन गए। तो इसका वर्गमूल जब हम करेंगे तो 3 अंक आएंगे, ठीक है ना। जितने जोड़े बनेंगे उतने ही अंक आएंगे, ध्यान रखना इस बात का, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। क्लियर है? अब देखिए आगे क्वेश्चन को हल करते हैं हम। यहां पर आ गया 161 60, आपको पता है कि इसमें एक में भाग देना है, ऐसी संख्या का भाग दीजिए इसका वर्ग करने पर या तो 1 आ जाए या 1 से कम रह जाए। मैं 1 का भाग देता हूं इसमें, तो 1 का वर्ग करूंगा तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करूंगा तो 4, इससे ज्यादा चला जाएगा। 1 का भाग दिया -1, क्या बच गया हमारे पास? 0। वापस मैंने इसमें 1 जोड़ दिया, कितना आ गया? 2। जैसे भाग देते हैं इसे हम वैसे ही देना है। भाग में हम क्या करते हैं कि संख्या 1 उतारते, इसमें जोड़ा उतारा जाता है, मैंने उतार लिया 61। अब इस 2 के आगे मैं क्या लगाऊं कि या तो मान 61 से ज्यादा चला जाए या फिर 61 से कम रह जाए। अब बताओ 2 के आगे यदि आप यहां पर 61 है, 2 लगाते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 22 दूनी 44। अगर आप 2 के आगे 3 लगाते हैं तो ये हमारे पास कितना हो गया? 69। तो यहां पर मान गुणेत्तर ज्यादा चला गया, या तो अपने पास 61 आना चाहिए था, 61 से कम रहना चाहिए था, तो 2 लगाया तो 44 आ गया। ये हो गया 2, मैंने यहां पर क्या लिख दिया? 44, घटा दीजिए। यहां पर देखो हमारे पास क्या बच गया? 7, और यहां पर क्या बच गया? 1, 17 बच गया। वापस मैंने इसमें 2 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया हमारे पास? 24 हो गया। अब मैंने जोड़ा उतार लिया 60 का, किसका दिया था? 2 का। चलो अब इस 24 के आगे मैं क्या लगाऊं कि मान या तो 1760 आ जाए या 1760 से कम रह जाए। अब देखिए यहां पर 24 के आगे आप लगा लीजिए, 7 लगाता हूं मैं तो 7 से गुणा करूंगा इसको, तो 7 7 49, 4 आ गया, 7 चौक 28, और 4 कितना हो गया? 32, 3 आ गया, 7 दूनी 14, और 3 कितना हो गया? 17, 1729 आ गया। ये क्या है? 1760 था, मान कमी है। 8 लगाऊंगा तो मान ज्यादा चला जाएगा, तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? 7 लगा दिया, 7 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 1729। अब इसमें से घटा दीजिए, क्या बच गया मेरे पास? 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया? 3 बच गया, 31 हमारे पास शेषफल बचा। तो एक बात का ध्यान रखना बेटा, जो हमारा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर देंगे और जो हमारा शेषफल बचेगा, अगर घटाने की बात करता है तो वही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर क्या घटाया जाएगा? इसमें देखिए 31 हमारा शेषफल बचा था यहां पर, तो इसमें से क्या घटाया जाएगा? 31 घटाया जाएगा। क्या घटाया जाएगा? 31 घटाया जाएगा। क्लियर है? अगर वो घटाने की बात करता है तो जो शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। भाग विधि से मैंने वर्गमूल ज्ञात किया, समझ में आ गया। शेषफल हमारे पास क्या बच गया? अरे यार देखिए शेषफल हमारे क्या पास क्या बच गया? यहाँ पर 9 था, क्या बच गया हमारे पास? 31 बच गया है। तो यहाँ पर 31 घटाया जाएगा। अभी मैं जोड़ने की भी बात करूंगा, पहले बात बताओ घटाने की बात समझ में आई कि नहीं आई? कि भाग विधि से मैंने ज्यादा कोई बड़ा इश्यू नहीं है,
बहुत ही सेकंडों के हिसाब से आप हल कर सकते हो। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, शेषफल बचेगा 31, तो यदि मैं इसमें से 31 घटा दूंगा तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, आशा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, ये जोड़ने का आ गया 25 82 415 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। मैंने आपसे क्या कहा बेटा कि जोड़ने और घटाने की बात करता है तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं अपन। यहाँ पर ये क्या है 258 और ये है 24 15। क्लियर है। अब इसको अपन करेंगे तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। किससे अपन, भाग विधि से। फटाफट देख लीजिए, जोड़े बनाओ। यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये सिंगल रहेगा, कोई बात नहीं। अब इसमें आपको भाग देना है, 2 है, 2 में मैंने किसका भाग दूंगा, 1 का। यदि मैं 2 का भी भाग देता हूं, उसका वर्ग करता हूं तो 4 जाते हैं, तो 1 का भाग दिया 1, तो इसमें से 1 कम किया, 2 में से 1 बच गया, प्लस 1 ऐड कर दिया 2 आ गया, जोड़ा उतार लिया मैंने कितना 58, कितने हो गए यहाँ पर 158। अब इस 2 के आगे क्या लगाऊं कि मान या तो 158 आ जाए या यहाँ पर 158 से कम रह जाए। तो यहाँ पर 2 के आगे यदि मैं 5 लगाता हूं तो 5 से गुणा करता हूं तो 25 पंजे 125। अगर मैं 2 के आगे 6 लगाता हूं, 6 से गुणा करता हूं तो 36 आ गया, 3 6 दूनी 12 और 3 15, कितना होगा 156। ये कितना 158 है, तो यहाँ पर मैंने कितना लगा दिया 6 लगा दिया, 156 आ गया। बताओ कितना बच गया, 2 बच गया। क्लियर है। वापस इसमें 6 जोड़ना है तो 6 6 12, कितना हो गया 32। अब मैंने क्या उतारा, 58 उतार लिया, अगला जोड़ा मेरे पास क्या है 24 है, तो मैं 24 224 हो गया। अब इधर सुनना ध्यान से मेरी बात को बेटा, चलिए थोड़ा बड़ा ले लेते हैं इसको। अब 224 आ गया ये, इसके आगे देखिए आप 32 के आगे यदि 1 भी लगाते हैं ना तो इसको 1 से भी मैं यदि गुणा करता हूं तो मान ज्यादा चला जाता है। क्लियर है मेरी बात। तो ऐसा करने, जब ऐसा हो जाती स्थिति, जब भाग नहीं जाता है, जैसे अपन भाग करते हैं, जब भाग नहीं जाता है तो अगली संख्या जब उतारते हैं तो टूटे भाग की सुपर आती है। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी अगला जोड़ा उतारने के लिए टूटे भाग की सुपर आएगी। यहां पर भी 0 और यहाँ पर 6 बार गया था, फिर ये 0 आ गया। ठीक है। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, क्या है यहाँ पर 15, उतार लिया अगला जोड़ा। अब बताओ ये क्या हो गया हमारे पास 320 हो गए। अब क्या काम करना है, ध्यान दीजिए मेरी बात को विशेष। 320 लास्ट जोड़ा उतर गया है। क्लियर है। अगर घटाने की बात करता तो मैं इससे छोटा मान लेता, जो शेषफल बचता वही हमारा उत्तर आ जाता। लेकिन अब ये बात कर रहा है बेटा जोड़ने की, किसमें क्या जोड़ा जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ध्यान रखना, लास्ट जोड़ा उतारने के बाद जस्ट इससे बड़ा मान लेना है। क्या करना है, जस्ट इससे बड़ा मान लेना है। जैसे यहां पर कितने हैं 22,415 हैं, तो यहां पर देखिए अपन जस्ट इससे बड़ा मान लेंगे, तो बड़ा मान लेंगे तो देखो मैं इसके आगे यदि 7 लगाता हूं तो मेरे को 7 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये होगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 22,449 आ गए। क्लियर है। अगर अपन 6 लगाते हैं मैं इसके आगे, तो 320 के आगे मैंने 6 लगाया तो 6 से गुणा किया, यह आ गया 36, 6 दूनी 12, 6 18 और 1 19, 19 3 236 आया। तो 19 236 इससे छोटा मान है, तो शेषफल जो बच जाता वो हमारा आंसर हो जाता। घटाने की बात करता था, लेकिन अब किसकी बात कर रहा है, जोड़ने की। तो इससे जस्ट बड़ा मान लेना है। जस्ट बड़ा कम मान कब आ रहा है, 6 लगा रहा हूं तो कम रह रहा है, 7 लगाते मान बड़ा चला गया। वैसे तो और भी हो सकते हैं 8, वो ऐसा नहीं करना, आपको जस्ट बड़ा मान लेना, एक स्टेप आगे। तो यहां पर एक स्टेप आगे क्या हो गया 22,449। क्लियर है। अब आपको क्या काम करना है, लास्ट जोड़ा उतार लिया, इससे जस्ट बड़ा मान ले लिया, अगली स्टेप का अब इन दोनों का आपको अंतर देखना है। क्या देखना है, अंतर देखना है। जो अंतर होगा वही इस संख्या में जोड़ दिया जाएगा, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अब अंतर देखिए, आप घटा लीजिए 22,449 में से 22,415 कम कर दो, तो यहां पर क्या बच गया 4 बच गया, यहां पर बच गया 3, तो कितना बच गया हमारे पास 34। तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 34 जोड़ा जाए तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इस संख्या में यदि हम 34 जोड़ देते हैं तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया बेटा। दोबारा से सुन लेना, अगर घटाने की बात करता है
तो आपको हल करते हुए जो शेषफल आएगा वह हमारा आंसर होगा। अगर जोड़ने की बात करता है पेपर में तो इससे लास्ट जोड़ा उतार, ये ध्यान रखना, लास्ट जोड़ा उतारने के बाद उससे जस्ट बड़ा मान लेना है और इन दोनों का अंतर देखना है लास्ट स्टेप में। ये ध्यान रखना, अंतर देखा तो कितना आ गया, 34 आ गया। तो इसमें यदि मैं 34 जोड़ देता हूं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आंसर मेरा डी आ गया। क्लियर है? आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। गुणा करने की समझ में आ गया, भाग का समझ में आ गया, जोड़ का समझ में आ गया, गठा का समझ में आ गया। चारों बातें मेरी समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं अब अपन। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि एक पूर्ण वर्ग हो। चलिए अब मेरी बात सुनना, मैंने आपको समझाया गुणा करना, भाग करना, जोड़ना और घटाना। अब आपसे पूछता है कि बड़ी से बड़ी संख्या भी पूछ सकता है या छोटी से छोटी संख्या, कितने भी अंकों की। जैसे वो कह दे आपसे कि 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग है। तो सबसे पहले मेरे को काम क्या करना है कि वह संख्या लिखनी है। ठीक है, अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखता हूं मैं। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए 6 नौके लिख देंगे अपन। 1 2 3 4 5 और ये 6 लिख दी। अब सुनना मेरी बात, यदि आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो जोड़ने वाला नियम काम में लेना है, और यदि आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो आपको घटाने वाला नियम काम में लेना। क्लियर है? अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए या क्या घटाया जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। दोनों बातें मैंने आपको सिखा दी है, गुणा की और भाग की भी सिखा दी। तो याद रखना, सबसे पहले हमारे को अंकों की बात करता है, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या की, तो पहले वो संख्या लिखेंगे। क्लियर? संख्या लिखने के बाद बेटा अपने को क्या काम करना है, यदि बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जोड़ने वाला नियम, छोटी से छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो घटाने वाला नियम काम में लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? अब चलिए, अभी मैंने आपको समझा दिया है इसका। अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो घटाने वाला नियम काम में लेंगे। जोड़ा मैं बनाता हूं इसका, तो जोड़ा ये क्या बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये। अब भाग दे दीजिए इसमें फटाफट। 99 में आप किसका भाग दोगे, 9 का, तो 9 नाम 81। कितना बच गया मेरे पास, 8, 1, 18 बच गया। वापस मैंने इसमें 9 जोड़ दिया, कितना आ गया, ये 18 आ गया। अगला जोड़ा मैंने क्या उतार लिया, 99 उतार लिया। ये हो गया हमारे पास 1899। अब इस 18 के आगे मैं क्या लगाऊं कि यह संख्या 1899 आ जाए या 1899 से कम रह जाए। तो इसके आगे मैं 9 लगाता हूं, 9 से गुणा करूंगा तो ये क्या हो गया, 9 नाम 81, 8 आ गया, 9 2 72 और 8, 72 और 8 कितना हो गया, 80, 8 आ गया, 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो गया, 17। क्या आ गया, 1701 आ गया। 9 लगाने पर 1701 आया है। अब इसमें से घटा दीजिए, क्या बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 1 बच गया। ठीक है ना? वापस इसमें 9 जोड़ दीजिए, तो 9 जोड़ते हैं तो 9 9 18, 198। क्लियर है? अब अगला जोड़ा उतार लीजिए, 99 उतार लिया। अब बताओ ये क्या कह रहा था, बड़ी से बड़ी संख्या है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या में बेटा अपने को कौन सा नियम काम में लेना है, घटाने वाला नियम। तो अब चलिए करते हैं। 198 के आगे मैं क्या लगाऊं कि मान 19,899 आ जाए या इससे कम रह जाए। तो 198 के आगे यदि मैं 9 लगाता हूं, 9 से गुणा करो इसको एक बार फटाफट। 9 नाम 81, 8 आ गया, 9 2 72 और 8 80 हो गया, 8 आ गया। 9 नाम 81, 81 और 8 कितना होगा, 89, 8 आ गया, 9 एकम 9 और 8 17, 17,901 आ गया। क्या लगाने पर, 9 लगाने पर 17,901। गठा दो भैया, क्या लगाया था मैंने, 9 लगाया था। गठाओ फटाफट। यहाँ पर क्या बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 बच गया 18 में से। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बचेगा, 9 बचेगा, 998। और यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया। तो 1998 हमारे पास शेषफल बच गया। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या बचा हमारे पास, 1998 शेषफल बचा। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर मैं इसमें से 1998 घटा देता हूं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो घटाने वाला नियम काम में लेना है, छोटी से छोटी संख्या पूछता है तो जोड़ने वाला नियम काम में लेना है। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, 99, 99, 99। क्लियर है? अब घटाना है 1998, तो इसमें से हम 1998 घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, 9 में से 8 गया, 1, 0, यहाँ पर क्या बचा, 0,
899, तो 99,801। तो इस दुनिया की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,801 है, जो कि पूर्ण वर्ग है। समझ में आ गया ना। बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, दोबारा मैं बता रहा हूं, घटाने वाला नियम काम में लेना है, जो शेषफल बचेगा उसको घटा दिया, ये संख्या आ गई तो ये पूर्ण वर्ग हो गई। सी आंसर आ जाएगा 99,801। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग हो। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, संख्या लिख लीजिए। 4 अंकों की संख्या लिखो फटाफट, बड़ी से छोटी। तो छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी 4 अंकों की? 1000। आपको पहले मैंने बताया था कि एक के आगे उतनी जीरो लगा दो एक कम, ठीक है ना। जैसे 4 अंकों की कर रहा है तो 3 जीरो लगानी है, 5 अंकों की याद करें तो 4 जीरो। अब इसको भाग विधि से हल करना है। मैंने अभी आपको बताया कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको जोड़ने वाला नियम काम में लेना है। जोड़े बनाओ बेटा, फटाफट जोड़े बना दो, ज्यादा टाइम नहीं लेना आपको। ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब बताओ, आपको वर्गमूल 3 का भाग दिया मैंने, 3 तिया 9, कितना बच गया? 1। वापस मैंने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6। उतार लिया। अब सुनिए, लास्ट जोड़ा उतर गया। जोड़ना मैंने आपको सिखाया था कि क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, या क्या घटाया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब ये जोड़ना है कि छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो जोड़ने वाला नियम काम में लेना है। तो जोड़ने वाले नियम में मैंने आपको बताया कि जब लास्ट स्टेप हो तो उसे जस्ट बड़ा मान लेना है। सेकंड स्टेप में देखिए, अब लास्ट स्टेप में इसके आगे यदि मैं 1 लगाता हूं तो 1 से गुणा करूंगा तो 61 आएगा। क्लियर है। यदि मैं इसके आगे 2 लगा देता हूं तो यहां पर मेरे पास कितना हो गया? 124। तो 2 लगाने पर ये मान इससे जस्ट बड़ा चला गया। अब एक बात बताओ, इन दोनों में हम क्या देखते हैं? अंतर। तो अंतर बताओ, दोनों में कितने का आ गया? 24 का अंतर आएगा। तो इसमें यदि मैं 24 जोड़ देता हूं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 1000 है, 1000 में आप 24 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 1024। तो इस दुनिया की 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 है, जो कि पूर्ण वर्ग है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? ए आ गया। बताओ, क्लियर हो गया? समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक पूर्ण वर्ग। ये क्वेश्चन आ लिया है, अभी तो समझाया ही था, है ना। 6 अंकों की वह छोटी, नहीं चलो दोबारा, नहीं ये नहीं आया अभी। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूछ रहा हो, तो 4 अंकों की थी। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखोगे तो 2 1 2 3 4 और 1 5 आ गया। अब इसका करिए, एक जोड़ा एक जोड़ा एक कर दो फटाफट। बताओ, यहां पर मैं भाग देता हूं, बहुत ही शानदार है। अब 10 में भाग दिया 3 का, 3 तिया 9, कितना बच गया? 1। वापस 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 6। अगला जोड़ा उतार लिया 100। तो 1 लगाया, 2 लगाता हूं तो मान ज्यादा जाएगा, 61 हो गया। ठीक है ना। 61 घटाओ, यहाँ पर 9 बच गया और यहाँ पर 6, 39 बच गया। अगला जोड़ा लास्ट उतार लिया 3900। यहाँ पर मैंने वापस 1 जोड़ दिया बेटा, कितना होगा? ये 62। अब यहाँ पर देखिए, अब मैंने क्या कहा था, छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछता है तो जोड़ने वाला नियम काम में लेना है। तो लास्ट स्टेप में 62 आया है। अब इस 62 के आगे मैं क्या लगाऊं कि मान 3900 से जस्ट बड़ा होना चाहिए। और तो कई बड़े हो सकते हैं लेकिन जस्ट बड़ा। अब देखो मैं यदि 7 लगाता हूं तो 7 से गुणा करते हैं तो 7 7 49, 4 आ गया, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 1 आ गया, 7 6 की 42। 7 लगाने पर तो बहुत ज्यादा चला गया, 7 6 की 42 और 1 43, 89 आ गया ना। चलो 6 लगाओ एक बार इसके आगे, तो 6 को 6 से गुणा किया 36, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो गया? 15, 1 36 और 1 37, 3756। चलो कोई बात नहीं, 43 89। अगर 6 लगाते हैं तो 37 56 आते हैं, इससे मान कम रह जाता है। क्लियर है। 7 लगाते ही मान क्या चला गया? ज्यादा चला गया। देखो 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 7 6 की 42 और 1 कितना होगा? 43। तो यहाँ पर क्या ले लिया मैंने? क्या लगाया? 7 लगाया और ये आ गया 4389। अब मैंने क्या कहा था आपसे कि लास्ट स्टेप में बड़ा वाला मान लेना है और इन दोनों का क्या देखना है? अंतर देखना है। तो अंतर हमारे पास क्या हो गया? 4389 और ये कितना है? 3900। तो अंतर हो गया 9 8 और यहां पर 4, 489 का अंतर हो गया। ठीक है।
यदि मैं इसमें 489 जोड़ देता हूं इस संख्या में तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अतः वह संख्या क्या होगी हमारे पास, कितनी है, 5 अंकों की, 6 अंकों की है, 2 2 4 और 1 5 हो गए ना 6। इसमें क्या जोड़ना हमारे को, 489 जोड़ना है। तो क्या आ गया ये 100 489। क्लियर है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 100 489 बी आंसर आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया। ये छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों की जो कि पूर्ण वर्ग है 100 489। बताइए क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग है, ये अभी समझा दिया मैंने, डबल बार टाइप हो गया होगा 100 489। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखना नेक्स्ट। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए 5808 को कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो 5808 है यहाँ पर, 5808 का अभी गुणा करने की बात कर रहा है। तो मैंने आपको समझाया था जब भी गुणा करने की बात कही तो या भाग देने की बात कही तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। मैंने 2 का भाग दिया यहाँ पर। बताओ 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 4 दूनी 8। क्लियर है। फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। फिर 2 का दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर मैंने 2 का भाग दिया, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6। कहीं गलती तो नहीं होगी भैया, 7 3। दोबारा देखो भैया कहीं ना कहीं, अरे यार शुरू में गलती कर दिया। 1 मिनट दोबारा देखना भैया, 4 लिख दिया था यहाँ पर। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दोबारा गुणनखंड करिए एक बार। वहाँ लिखना 2 था, लिख 4 दिया। 2 बार गया, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 0 4 दूनी 8। ठीक है ना। अब 2 का दिया, 2 एकम 2, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। क्लियर है। फिर 2 का दिया, 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर 2 का दिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6। अब 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब किसका जा रहा है, 11 का, 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 एकम 11। अब हमारे पास जो जोड़ा बन गया फटाफट देख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू तो इसमें है नहीं। एक जोड़ा मेरे पास ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। इस 3 का कोई जोड़ा नहीं बना है। तो यदि आपसे गुणा करने की बात कहता है तो जो जोड़ा नहीं बनता है उनको आपस में गुणा कर दीजिए। अगर भाग देने की बात कहता है तो भी वही आंसर होगा। तो 3 का कोई जोड़ा नहीं बना, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर आंसर किसकी बात करी थी, गुणा की, तो 3 से गुणा किया जाएगा। अगर ये भाग की बात कहता है तो भी 3 का ही भाग दिया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का विशेष करके। यदि मैं 3 से गुणा कर देता हूं तो बेटा ये जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 3 का भाग देता हूं तो ये 3 हट जाएगा, तो सभी जोड़े बच जाएंगे। तो यहाँ पर 3 से गुणा किया जाएगा। भाग की बात करता तो भी 3 का भाग दिया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। अब ये सवाल है ना, आपको खुद को करना है। ठीक है। अभी मैंने आपको समझाया था कि घटाने वाला 63,520 है। अभी मैंने आपसे बताया था जोड़ना, चारों बातें समझ में आ गई, जोड़ने की, घटा करने की, गुणा करने की, भाग करने की, चारों बातें मेरी समझ में आ गई हैं बेटा। ये क्वेश्चन मेरे को बताना है, होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जरूर। अब कई विद्यार्थी आंसर देने में कंजूसी करते हैं दोस्तों, 101% आंसर देना है। यदि जो भी क्लास ले रहा है, पढ़ रहा है विद्यार्थी, मेरी बात को समझना कि मेरे को भी तो ये पता लगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया है। इस बात का आप कंजूसी बिल्कुल ना करें, आंसर जरूर दें। कुछ विद्यार्थी हैं जो कि बराबर क्लास लेते हैं और आंसर देते हैं बराबर। अब देखिए, लेकिन कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो आंसर देने में कंजूसी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि मेरे को पता लगे और मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके कि इसका आंसर ये आएगा। जरूर बताइए, सभी विद्यार्थी बताना है जरूर, कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। मेरे को पता लग जाएगा कि आपके समझ में आया या नहीं आया। कंजूसी नहीं करनी है, जरूर बताना, सभी विद्यार्थियों को बताना है। आज देखते हैं कि कितना विद्यार्थी इसका आंसर देते हैं। कंजूसी कतई नहीं करनी है। कुछ विद्यार्थी आंसर दे पाते, कुछ देते नहीं है। बस देख लिया, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पेन कॉपी लेकर जब आप देखते हैं क्लास, तो पेन कॉपी लेकर बैठिए, सवालों को हल करिए कि समझ में आ रहा है, नोट्स बनाइए अपने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बराबर मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी बराबर मेहनत करनी है। ये मेरा वादा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा।
रेलवे का आपका कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का भी एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे और एसएससी के कोई भी आपके एग्जाम होंगे तो इससे बाहर यदि आपने पढ़ लिया कुछ नहीं जाएगा इससे बाहर, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेहनत आपको बराबर करनी पड़ेगी। आप उत्तर ही नहीं देते हो, मजा नहीं आता, फिर उत्तर नहीं देते हो तो आज जरूर बताना है सभी विद्यार्थियों की इसका आंसर क्या आएगा। पक्का ना, वादा कर रहे हो मेरे से, जरूर बताओ इसका आंसर क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर, ये दोनों के आंसर आपको देने हैं। अब एक पिछला क्वेश्चन था, एक साथ दे देना चाहिए दोनों के आंसर। ये गठाने की बात थी, ओ सॉरी गठाने की बात थी, और ये जोड़ने की बात है। इन दोनों के आंसर आपको देने हैं। ये क्या है 680621, इसमें क्या जोड़ा जाएगा और इसमें से क्या घटाया जाए कि यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। दोनों के आंसर, दोनों प्रश्नों के आंसर आपको देने, इसका भी आंसर देना है और पिछले वाले सवाल का भी आंसर देना है। तो जरूर बताएं मेरे को कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट बता दीजिए कि इसका आंसर ये आएगा। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। वह सबसे छोटी धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। ये तो आप कर ही सकते हो, चलो मैं कर देता हूं इसको। छोटा सा सवाल है, 392 है। अब गुणा करने की बात कर रहे हैं तो गुणनखंड विधि से करेंगे। 2 एकम 2, यहाँ पर क्या बच गया 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, क्लियर है। 9 दूनी 18 और यहाँ पर 8 दूनी 16, 2 का भाग दिया 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब अपन जोड़ा बना लेते हैं, देखिए इधर ध्यान से। एक जोड़ा हमारे पास ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, क्लियर है। अब यहाँ पर इस 2 का कोई जोड़ा नहीं बना है, चाहे तो गुणा करने की बात कह रहा है, तो चाहे गुणा करने की बात कहे या भाग देने की बात कहे, तो जोड़ा बनाने के बाद जो भी संख्या बच जाए उनको आपस में गुणा करके लिख देना, वही हमारा आंसर होगा। तो एक का जो 2 का आंसर आ जाएगा, इसका कोई जोड़ा नहीं था, बाकी जोड़े बन ही गए, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया। बताओ क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। 2223 में छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। चलो वो सवाल आप करना, दोनों क्या 2 आंसर 2 प्रश्न दिए थे, ठीक है ना, उसके आंसर आपको बता दिए। अब देखो ये संख्या सवाल मैं समझा देता हूं। 2203 है। चलो अब यहां पर किसकी बात कर रहा है, जोड़ने की, तो जोड़ा बनाओ फटाफट। भाग विधि से वर्गमूल करना है। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, 22 है। चलिए अब इसमें 22 में किसका भाग दें। अगर मैं 5 का देता हूं तो ज्यादा जाता है, 4 का दे दिया, 4 का वर्ग 16 होता है, 4 चौक 16, यहाँ पर कितना बच गया मेरे पास 6। वापस मैंने इसमें 4 जोड़ दिया, कितना आ गया 8 आ गया। क्या उतार लिया मैंने 0 3, लास्ट जोड़ा उतर गया। मैंने क्या कहा था अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले ही, यदि जोड़ने की बात करता है तो लास्ट स्टेप, लास्ट जोड़ा उतारने के बाद उसे जस्ट बड़ा मान लेना है। अब बताओ 8 के आगे मैं क्या लगाऊं कि मान इससे जस्ट बड़ा चला जाए, ठीक है। तो 8 के आगे देखिए आपको लगा देना है। अगर आप यहां पर 7 लगाते हैं तो 7 से गुणा किए फटाफट, 7 7 49, 4 आ गया, 8 7 56 और 4 कितना होगा 60, 609 आ गया। बताओ 6 लगाऊंगे तो इससे छोटा मान रहेगा, 7 लगाते ही मान बड़ा चला गया, तो यहाँ पर आया 609। तो 609 और 603 में अंतर देख लीजिए कितने का है। यहाँ पर 609 में से 603 घटाओगे तो 6 का अंतर है, तो इसमें क्या जोड़ा जाएगा बेटा, 6 जोड़ा जाएगा, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्या जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ा जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। चलो समाप्त हो गया आज का। तो आज की क्लास आपको मैं आशा करता हूं कि बड़ी शानदार समझ में आई होगी। मैंने आपको 4 बातें बताई, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना, कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। चारों बातें आशा करता हूं बड़ी शानदार समझ में आई होगी। बाकी बात करेंगे कल दोस्तों, धन्यवाद।